नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा मलिक एक बार फिर से आपके सामने। आज थोड़े से पर्सनल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा कि लड़कियों के पेरेंट्स को अक्सर ये चिंता रहती है कि बेटियों की शादी के बाद उनका ध्यान कौन रखेगा। मेरी भी 2 बेटियां हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, सेकंड वन इज अडॉप्टेड। तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि अरे ये तो काफी रिलेटेबल चीज है, मतलब हमको भी एक दिन बूढ़ा होना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। एंड द फैमिलीज एंड द पीपल अराउंड अस, लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस कीप टेलिंग अस, कीप रिमाइंडिंग अस कि यू बेटर हैव वन मोर चाइल्ड, एक और बच्चा कर लो, सो दैट बुढ़ापे थोड़ा सिक्योर हो जाएगा, बेटा तो चाहिए होता है बुढ़ापे के लिए। बट वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हमारी बेटियां हैं ना, बेटियां ध्यान रखेंगी। हर बच्चे का जिम्मेदारी होती है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाएं, अब उनके हाथ पैर काम करने बंद कर दे, तो उनकी ही जिम्मेदारी होती है, उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दिस इज वॉट वी बिलीव। बट सैडली सोसाइटी का इस थॉट में कुछ बहुत एग्रीमेंट है नहीं, मतलब ये काफी अटपटा लगता है सोसाइटी में सोचने में। मतलब एक लड़के के चक्कर में मैं किस हद तक बच्चे पैदा करती रहूं, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट लड़का होगा और वो जो लड़का होगा वो पूरी जिम्मेदारी लेगा। एंड ये कहां तक जाएगी ये बात, क्या गारंटी कहां है इस बात की। गारंटी तो देखो बेटियों की भी नहीं है और बेटों की भी नहीं है, और अगर है तो फिर दोनों की है। बट सोसाइटी के नैरेटिव्स कुछ ऐसे सेट हो रखे हैं कि जैसे ही एक बार लड़की की शादी हो जाए, अब वो अपने घर से पराई हो गई है। अब जो ससुराल वाला सेटअप है, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नंदे, जो भी ससुराल वाला सेटअप है, उसको वहीं पे एडजस्ट करना है, अच्छे से वहीं पे ध्यान रखना है। और अगर थोड़ा भी अपने पेरेंट्स का, भाई बहन का ध्यान रखा तो उसको शेम किया जाएगा, और इसका तो मायका ही पूरा नहीं होता। कैसे पेरेंट्स हैं इसके, रोज रोज अपनी बेटी को घर पे बुलाए रहते हैं, इतना फोन करते हैं, इतना हेल्प मांगते हैं। उसको इतना ज्यादा शेम कर दिया जाता है, फिर उस लड़की के पेरेंट्स को भी शेम कर दिया जाता है कि कैसे पेरेंट्स हैं ये, मतलब इनको बेटी का घर नहीं बसाना क्या, इनको बेटी का घर बसता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या। तो किससे मांगेंगे वो पेरेंट्स। जस्ट इमेजिन कोई पेरेंट्स हैं, उनका बेटा भी है बेटी भी है, बेटा निकम्मा निकला। उन्होंने तो सोसाइटी के हिसाब से बेटा भी पैदा कर दिया था, पर बेटा निकम्मा निकला। या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर बेटे की डेथ हो गई, बेटा फॉरेन कंट्री चला गया, ऐसी जगह चला गया जहां से आना बहुत मुश्किल है, कम्युनिकेशन, रेगुलर पेरेंट्स के टच में रहना बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है तो उस केस में उन पेरेंट्स का फिर क्या, उन्होंने तो बेटा भी पैदा कर दिया था सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अब क्या करें वो, अब कुछ नहीं, क्योंकि बेटा तो कर नहीं रहा, बेटी से करवाना नहीं है। कितना सैड पार्ट है ये, और लोगों को ये समझ में आता है, लेकिन फिर भी स्टिल एक लड़के के चक्कर में 10-10 बेटियां पैदा करते रहते हैं। एक टाइम पर जब अबॉर्शंस भी करते रहते थे, अभी अबॉर्शंस वाली चीज थोड़ी बैन हो गई तो वो कम हो गई है, बट एक टाइम पर जब अबॉर्शंस करते रहते थे या लड़का पैदा नहीं होता है तो पूरा टाइम उनको ये टेंशन रहती है कि अरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। एवरीवेयर, मतलब आसपास का समाज उनका कान अच्छा खासा उनके पका देता है कि बेटा नहीं है तुम्हारे पास, तो एज इफ कि तुम अपाहिज हो, फीलिंग तो ये वाली दे देते हैं लोग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़के को पैदा करने में और एक लड़की को पैदा करने में वही 9 महीने लगते हैं। एक लड़का और लड़के की अपब्रिंगिंग में वही पढ़ाई लिखाई पे खर्चा हो रहा है, वही उनका घूमना फिरना, उनके बर्थडे सेलिब्रेशंस, उनकी जो भी डिमांड है पेरेंट्स सब पूरी करते हैं, प्यार मोहब्बत से पूरी करते हैं, बेटे की भी बेटी की भी। फिर अचानक से बेटी इतनी पराई हो जाती है कि जैसे ही उसकी शादी हुई तो वो की पत्नी, किसी की बहू, किसी की भाभी, किसी की जेठानी, किसी की देवरानी, रिश्तों का बोझ, काम का बोझ, फिर बच्चे पैदा करने का प्रेशर, करियर चूज करें कि ना करें, ये करियर चूज करें कि ये ना करें, क्योंकि ससुराल के अकॉर्डिंग जो करियर सूट कर रहा है शायद वो वाला चूज करना चाहिए, नहीं तो ये लोग नौकरी छुड़वा देंगे, ये लोग काम नहीं करने देंगे। इतनी सारी चीजें वो सोचती है और वो करती है। एंड एट द सेम टाइम ससुराल तो भी लड़के को भी मिला है ना, लड़के के पास भी एक ससुराल है, और जैसे ही लड़का ससुराल में जाता है तो उसकी तो आवभगत ही खत्म नहीं होती। ये खा लो जी, ये पी लो जी, यहाँ बैठ जाओ, ये लो शगन का लिफाफा, ये लो गिफ्ट, ये लो मिठाई। और इन सब के बावजूद भी हमसे कोई गलती हो गई है तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, और इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है यूजुअली लड़की के पेरेंट्स से, और फिर ससुराल वालों के ताने, और ये चीज नेवर एंडिंग है। अगर मेरे 2 बच्चे हों
एक लड़का है जिसको ये ट्रीटमेंट मिलता है उसके ससुराल में, और एक लड़की है जिसको ये ट्रीटमेंट मिलता है ससुराल में, तो मेरे को तो शुरू से ये लगेगा ना कि मैं पागल हूँ जब मैं लड़की पैदा करूँ, सारी उम्र की टेंशन पाल पाल लूं। कि कौन सारी उम्र की टेंशन ले, ससुराल वालों के ताने सुने, फिर ये टेंशन रहे कि हमको कौन देखेगा। इससे अच्छा यही है ना कि बेटा पैदा करो और खत्म कहानी। तो इस सारी टेंशन के चक्कर में कोई बेटी पैदा नहीं करना चाहता कि कौन सारी उम्र की टेंशन पाले, कौन सारी उम्र के नाम के ये ड्रामे झेलेगा। काम तो कुछ आना नहीं बेटी ने, तो अगर कोई चीज मेरे काम नहीं आने वाली मेरे उन बुरे दिनों में जब मुझे वाकई सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है, तो मुझे वो चीज बचपन से कुछ खास बहुत प्यारी होगी नहीं। एंड ये सेम सिचुएशन हो जाती है लड़कियों के साथ। इसलिए लड़कियों के साथ बचपन से थोड़ा भेदभाव, थोड़ा परायापन, थोड़ा सा पार्शियलिटी, ये सब उनको बचपन से कर दिया जाता है कि मतलब तुम ज्यादा काम आने वाली चीज हो नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ थोड़ा सा बिहेवियर कम रहेगा। लड़के ज्यादा काम आने वाले हैं तो उनके साथ बिहेवियर थोड़ा सा बेटर रहेगा। कितना अजीब सा नैरेटिव है ये। अगर एक बच्चा आपने पैदा किया है, 9 ही महीने उसको पैदा करने में लगे हैं, 9 ही महीने उसको पैदा करने में लगे हैं, जो आपने स्ट्रगल्स लाइफ में किए हैं पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, उनको घुमाने फिराने के लिए, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उनको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, वो शायद स्ट्रगल्स तो सेम ही थे, उतने ही स्ट्रगल करने पड़े। तो इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है ये शादी होते ही कि लड़का बन गया मतलब जमाई राजा और लड़की बहुरानी तो नहीं बनती है डेफिनेटली। देखिए मेरा मानना क्या है कि जब शादी होती है दो फैमिलीज मिलती हैं, दो फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, दो फैमिलीज का एक कनेक्शन बनता है, तो और वो इसलिए होता है ताकि दे बोथ कैन इमोशनली सपोर्ट ईच अदर। हर बच्चे की इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ही वो लड़का है कि लड़की है, वो घर का बड़ा लड़का है कि बड़ी लड़की है, वो घर की छोटा बेटा है कि छोटी बेटी है, जब आपकी शादी हो जाती है या व्हेन यू आर लाइक 20+, तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे। अगर हमारे पेरेंट्स भगवान की दया से चलते फिरते हैं, हाथ पैर अच्छे चलते हैं, कमाते हैं, तो वही हमको देख रहे होते हैं। बट लाइफ में कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं, कुछ ऐसे बीच में चीजें हो जाती हैं, पेरेंट्स की कोई सर्जरी हुई, कोई ऑपरेशन हुआ, कुछ टेम्पररी जरूरत पड़ी, या एक एज के बाद उनको परमानेंट केयर की जरूरत है, तो वो दोनों के पेरेंट्स को जरूरत है। और अगर हर बच्चा अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाएगा तो क्यों पेरेंट्स को ये टेंशन होगी कि हमको बुढ़ापे में कौन देखेगा? क्यों वो फेवरेट करेंगे कि बेटा नहीं बेटी फेवरेट या बेटी नहीं बेटा फेवरेट, बड़ा नहीं तो छोटा फेवरेट, छोटा नहीं तो बड़ा फेवरेट? सब बच्चों के जब हक बराबर, सब बच्चों के जब फर्ज बराबर हों, पेरेंट्स ने सब बच्चों के लिए जब स्ट्रगल सेम किया है, तो सब बच्चों के लिए जिम्मेदारी भी बराबर हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम सब बच्चों के हक भी बराबर के होते हैं। आई होप ये चीज पेरेंट्स को समझ में आए, और स्पेशली नई जनरेशन को तो समझ में आए कि प्लीज ये चीज छोड़ दो अभी, ये कौन ध्यान रखेगा और क्या होगा हमारा। अपने बच्चों को अच्छा वैल्यू सिस्टम दो, संस्कार दो, अगर भगवान की दया से आपकी सेहत बनी रहे, बहुत लंबी बहुत अच्छी सेहत आपकी बनी रहे, और जिस दिन आपको बच्चों की जरूरत हो तो आपका हर बच्चा आपके सामने आके खड़ा हो। हाँ, ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज थोड़ा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।